कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय हो। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय हो। श्री श्री गौर निताय की जय हो। शील प्रभुपाद की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 9 अध्याय 6 श्लोक संख्या 51 की आवृत्ति करते हैं। संगम त्यजेत मिथुन व्रतीनां मुमुक्षुः सर्वात्मना न विसृजेद् बहिरिन्द्रियाणि एकश्चरन् रहस्य चित्तमनन्त ईशे युञ्जीत तद्व्रतीषु साधुषु चेत प्रसंगः। संगम त्यजेत मिथुन व्रतीनां मुमुक्षुः सर्वात्मना न विसृजेद् बहिरिन्द्रियाणि एकश्चरन् रहस्य चित्तमनन्त ईशे युञ्जीत तद्व्रतीषु साधुषु चेत प्रसंगः। इससे आज के इस प्रस्तुत श्लोक में एक बहुत बड़े ऋषि के उद्गार व्यक्त किए गए हैं और एक शिक्षा है जो सभी साधकों को दे रहे हैं। जैसे कि ये शब्द है मुमुक्षुः, जो मुक्ति चाहते हैं, भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं, इस गुणमय जगत को पार पाना चाहते हैं, तो ऐसे भक्त के उद्गार को हम सबको सुनना चाहिए। और वे अपना अनुभूत ज्ञान बता रहे हैं। उनके जीव ऐसा नहीं कि दूसरे जगह घटित घटना हो उसका वो उल्लेख कर रहे हैं, अपने स्वयं के जीवन में घटित घटना को कह करके हम सब वैष्णवों को सावधान करते हुए शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? अच्छा, कहने वाला कौन है? सौभरी ऋषि। क्या कह रहे हैं कि मुमुक्षु जो मुक्ति चाहते हैं, भगवान की माया को पार करना चाहते हैं, इसकी लालसा रखते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि संगम त्यजेत,
संग का त्याग कर देना चाहिए। क्या कह रहे हैं? संग का त्याग कर दे। किसके संग का त्याग करने के लिए कह रहे हैं? मिथुना व्रती नाम, जो इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जोड़ा बना के, मिथुन मतलब जोड़ा, स्त्री है तो पुरुष के संग में और पुरुष है तो स्त्री के संग में, इस तरह से जोड़ा बना करके निरंतर भोग में रमण कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का संग को त्याग देना चाहिए, प्रथम चीज। और द्वितीय चीज कह रहे हैं कि सर्वात्मना, सभी प्रकार से इंद्रियाणी, सभी इंद्रियों को वही न विसृजेत, बाहर विषयों में भ्रमण ना करने दे। जैसे किसी, पहला चीज है कि किसी विषय व्यक्ति का संग ना करे। दूसरा कह रहे हैं कि हम कभी एकांत में भी रह सकते हैं, तो उस समय अपनी जो इंद्रियां हैं उनको बाहर ना जाने दे। सर्वात्मना, सभी प्रकार से चौकन्ना रहे। और एकह चरण रहसी, और एकांत रहे, तीसरा चीज। और चौथा चीज कह रहे हैं कि अनंत ई से, भगवान अनंत में चित्तम युंजेत, अपने चित्त को, मन को भगवान अनंत में लगा दे। और चेत प्रसंग, यदि उसे किसी की संग करने की इच्छा हो, कामना हो, तो तद व्रतेषु साधेषु, उस अतत मतलब भगवान अनंत के व्रतेषु, जो निष्ठावान है भगवान में, औसे साधुषु, साधुओं का संग करें। तो पहला चीज बता रहे हैं कि मिथुन व्रती नाम, विषय व्यक्ति का संग त्याग दे, और सभी प्रकार से अपने इंद्रियों को बाहर विषयों में ना जाने दे, और एकांत में रहे, और अपने चित्त को भगवान अनंत में लगा दे। और यदि संग करना ही है तो जिनका चित्त पूरी तरह से भगवान में लगा है, चाहे लगा रहे हैं, ऐसे भक्तों का, साधुसु का संग करें। किसको कह रहे हैं? अच्छा, जितनी चीजें कहे हैं तो किसके लिए आवश्यक है? मुमुक्षु, जो इस संसार से, भवसागर से पार पाना चाहते हैं। तो हम सबको विचार करना चाहिए कि ये सौभरी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो थोड़ा इनके चरित्र को, जो स्वयं वो कहे हैं, इस पर विचार करते हैं। तो श्लोक संख्या 37 से प्रारंभ करते हैं, इसी 6ठे अध्याय का, जो 9वें स्कंद का है। इस बात को जो शिक्षा दे रहे हैं उसको समझने के लिए, शिक्षा क्यों दे रहे हैं और किस प्रकार से उपादेय है, ये सब चीजें इनके जीवन में घटित हुई हैं। और अंत में ये बहुत बड़ी गारहस्थ को बसा करके, उसको भोग करके बढ़िया तरह से, और फिर वे भगवान के धाम चले गए हैं। तो हम सब के लिए बड़ा ही उपादेय चरित्र है। तो कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि यावत् सूर्य उदेति स्म यावत् च प्रतितिष्ठति, सर्वं तद यौवनास्वस्य मान धातु क्षेत्रम उच्यते। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि राजन, यावत, जहां से सूर्य उदित, जहां से सूर्य उदित होता है, और च यावच, और जहां से प्रतितिष्ठति, और सूर्य अस्त होता है। जहां से सूर्य उदित होता है और जहां सूर्य अस्त होता है, वो जितने भी तत्सर्वम, जितने भी क्षेत्रम वो दिखाई देता है किसी को, तद वह यौवनास्व, यौवनास नंदन मानधाता का क्षेत्र था। किसका क्षेत्र था? मानधाता महाराज का। और ये मानधाता महाराज सस बिंदुर दुहित्री बिंदु मत्या, ये सस बिंदुर की पुत्री बिंदुमती से विवाह की है। अब विवाह करके
राजा ने नृपः पुरुकुत्स अम्बरीश तथा महान योगी मुचकुंद को आधात जन्म दिया, उत्पन्न किया। और तो 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स अम्बरीश, वे अम्बरीश नहीं जिसकी चरित्र दी गई है, ये दूसरे अम्बरीश हैं, और महान योगी मुचकुंद, और तेसाम स्वसारः 50, और इन तीनों की बहन थी 50, और उन 50 ने सौभरीम पतिम बब्रिरे, उन्होंने सौभरी ऋषि को अपना पति वर्ण कर लिया। आगे कहते हैं यमुनांतर जले मग्न तप्यमानः परम तपः निवृत्ति मीन राजस्य वृक्ष मैथुन धर्मिणः। परम तप, भगवत गीता में भगवान अर्जुन के लिए बहुत संबोधन किए हैं परम तप, बहुत बार कहे हे परम तप। तो यहाँ सौभरी ऋषि के लिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परम तप। परम तप की व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि वो आज का विषय नहीं है, गीता से आप लोग समझ सकते हैं परम तप किसमें कहा जाता है। तो ऐसे परम तपस्वी सौभरी ऋषि यमुना अंतर जले मग्न, यमुना जी के भीतर जले मग्न, जल में डूब करके तप्यमान, तपस्या में रत थे। क्या इनकी स्थिति है, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परम तप, और उधर गीता में अर्जुन को भगवान परम तप कहते हैं। तो वृक्ष, वहां पर तपस्या करते हुए इन्होंने वृक्ष देखा। क्या देखा? निर्वृत्तिम, भोग को देखा। अरे किसके भोग को देखा? मीन राजस्य, मछली राज्य को देखा भोग भोगते हुए। कैसे भोग भोग रहे? मैथुना धर्मिणः, मैथुन देख रहे थे, अपने स्त्री के साथ विहार करते हुए देख रहे थे। यद्यपि ये तप्यमाना, तपस्या में रत थे, परम तप थे, परम समर्थवान, परम तेजस्वी, बीतराग से एकदम बिल्कुल दूर, ऐसा व्यक्ति तप करते हुए क्या वृक्ष, वृक्ष मतलब देखा, क्या देखा? मीन राजस्य निवृत्तिम, निवृत्ति को देखा। एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। तो निवृत्ति मार्ग तो प्रवृत्ति मार्ग तो भाई प्रवृत्ति और निवृत्ति ये 2 मार्ग हैं। तो यहाँ पर निवृत्तिम का वर्णन किया जा रहा है। तो निवृत्ति का तो यहाँ अर्थ भोग ही दिया गया है। तो वे भोग को देखें, किसके भोग को? मीन राजस्य, मछलियों के राजा को देखा कि वे भोग भोग रहे हैं। और एक राजा की बहुत पत्नियां होती हैं, तो उन पत्नियों के साथ उनके विहार को वृक्ष देखा। तो देखने का परिणाम क्या हुआ? देखिए, शब्द है परम तप। और ऐसा व्यक्ति के सामर्थ्य को भी चरित्र देखिए कि यमुना जी के भीतर जल में डुबकी लगाकर तप कर रहे हैं, कितना प्रभाव है। और ऐसा व्यक्ति भी गलती से देख लिया वृक्ष मीन राज्य के भोग को, तो जात स्पृहा, उनकी उसमें स्पृहा हो गई, कामना उत्पन्न हो गई। क्या कामना उत्पन्न हो गई? कि हमारी भी पत्नी रहती तो हम भी इसी तरह विहार करते। कितना सुंदर जीवन है। मैं यहाँ ब्रह्मचारी बन करके इतना उग्र तपस्या कर रहा हूं, और देखिए ये व्यक्ति कितना सुंदर विहार कर रहा है, अपनी पत्नियों के साथ रमण कर रहा है। तो उनके इस प्रकार से देखने से, मन में विचार करने से, जैसे पूर्व क्लास में बताया गया था कि दृष्टा सुताभ्याम मनुषानुचिंतयन्, व्यक्ति जो कुछ भी देखता है, सुनता है, तो उसका मन में चिंतन होने लगता है। और चिंतन जब होने लगता है तो गीता जी का सूत्र ही है भगवान के द्वारा कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते। अब उसी का वो ध्यान करने लगे, चिंतन करने लगे, तो उसमें संगस्ते सुपजायते, उसमें उनकी आसक्ति हो गई। और आसक्ति हो गई तो अब उनको तो स्त्री चाहिए।
तो ये जमुना जी के जल से बाहर तपस्या को छोड़ करके निकले और निकल करके राजा मानधाता के पास गए और जा करके उस विप्र ने कहे कि एकम कन्या अयाचत निरुपम। राजा से क्या क्या किए, याचना किए कि हमको एक कन्या अपनी दे दो, क्योंकि तुम्हारी 50 कन्याएं हैं और जो परम सुंदरी हैं, परम गुणवती हैं, परम रूपवती हैं और परम धार्मिक हैं, क्योंकि ये राजा बहुत धार्मिक थे। तो उनमें से एक पुत्री को अयाचत उन्होंने मांगा। तो राजा तो सपका गए मानधाता महाराज कि अरे राम राम, ये तो इतने बड़े तपस्वी और इनका शरीर जर्जर है, बूढ़ा है, तो कैसे मैं इनको पुत्र दे दूं, पुत्री अपनी दे दूं, और पुत्री को भोग भोगना चाहते हैं, ये तो अपराध लगेगा। तो राजा बहुत चतुर थे, कहे कि मैं क्या करूं। तो उनको एक उपाय सूझा, तो उस उपाय को कहें कि स अपि आहा, वे राजा भी कहें, क्या कहें कि ब्राह्मण, हे भगवान, स्वयंवरे, आप स्वयंवर में कामम कन्या गृह्यता, मैं आपको क्या कन्या दूं, आप ही मैं स्वयंवर का आयोजन करता हूं और स्वयंवर में आप ही अपनी इच्छा के अनुसार कन्या को चुन लीजिए। देखिए स्वयंवर शब्द का है कि वर का कोई इच्छा नहीं चलता, स्त्री की इच्छा चलती है। अगर स्त्री किसी को वर्ण करे तभी, इच्छा करे तभी उसको वरमाला पहनाएगी, पुरुष नहीं पहना सकता है। तो राजा बड़ी चतुराई से कहे कि महाराज इसमें क्या है, मैं स्वयंवर का आयोजन करता हूं, मेरी 50 कन्याएं हैं, तो आपकी जो कामम कन्याम, आपकी इच्छा, आपकी जो इच्छा होगी, जैसी स्त्री चाहिए वैसी आप कन्या चुन लीजिए। क्योंकि राजा जानते थे कि स्वयंवर में स्त्री ही पुरुष का वरण करती, तो मेरी पुत्री तो किसी को इनको वरण करेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि अच्छा हाँ, जब इस स्वयंवर शब्द का प्रयोग कर दिए, मांगने पर नहीं दिए, राजा से उन्होंने याचना किया, भीख मांगा। याचना मतलब भीख मांगना कि राजन हमें एक पुत्री दे दिए। तो राजा कहे कि महाराज स्वयंवर करते हैं तो स्वयंवर में अपने चुन लीजिए। तो कटाक्षी है ना, और राजा और वो साधु कैसे चुन सकता है कन्या को, क्योंकि स्वयंवर में कन्या ही वर को चुनती है। तो इस बात को सविचिंत्य वो ऋषि समझ गए, चिंतन किए कि ओहो राजा हमको ठग दिया। राजा बहुत चतुर है और विचार करने लगे ऐसा राजा ने क्यों किया। तो कहे कि अयम जरठ, अरे ये शरीर बहुत जर्जर हो गया, इसलिए कह रहा है। असम्मतः, और ये रुचिकर नहीं है। किसको? स्त्रीणाम, स्त्रियों को यह शरीर रुचिकर नहीं होता है। और अपनी स्थिति बता रहे हैं, वली, और मेरे शरीर में झुर्रियां निकल आई हैं, क्योंकि बहुत बूढ़े व्यक्ति थे, और पलित, और सारे बाल पक गए थे। एजत कह, और सर ऐसे से हिलता था, बूढ़ा शरीर। तो इत्यहम, इस प्रकार से विचार किए कि अरे मेरा शरीर तो बहुत बूढ़ा हो गया, जरा को प्राप्त कर गया है, और मेरे बाल पक गए हैं, और मेरे शरीर में झुर्रियां निकल आई हैं, और सर और इंद्रियां ऐसे से हाथ हिल रहा है। तो स्वाभाविक है कि स्त्री नाम अप्रियम शरीर, तो ये शरीर तो स्त्रियों को प्रिय होगा ही नहीं। तो राजा तो बहुत चतुराई से काम लिया है और बहुत चतुराई से कह दिया कि महाराज मैं स्वयंवर का आयोजन कर देता हूं, आप चुन लीजिए, तो कौन सा स्त्री मुझे वरण करेगी। तो इस प्रकार से वह ऋषि विचार करने लगे। तो विचार करते करते वे कहने लगे तथा, आहा, तथा का शब्द का अर्थ है कि इन स्त्रियों के योग ही आत्मानम साधिष्य, मैं अपने शरीर को इतना सुंदर बनाऊंगा, इतना सुंदर बनाऊंगा अपने तप के बल से कि सुरस्त्री नाम, देवताओं की भी, देवांगनाएं भी इप्सितम, इस शरीर की इच्छा करेंगी। पुनः मनुज इंद्रियाणा, अरे मनुष्यों की स्त्रियां क्या, अरे देवताओं की स्त्रियां भी मेरी इप्सा करेंगी, मेरी लिए ललायित हो जाएंगी। मैं ऐसा शरीर बनाऊंगा। और इस प्रकार से इसी तरह से उन्होंने अपने शरीर को बनाया
और सुखदेव गोस्वामी सब दे रहे हैं प्रभु। प्रभु मतलब परम समर्थवान थे, उनको सब सिद्धियों की प्राप्ति थी। जो भगवान की भक्ति करता है उसके आगे पीछे सिद्धियां चलते रहती हैं, सिद्धियां उनके हाथ में रहती हैं। तो उस सिद्धि के प्रभाव से अपने को ऐसा बना लिए और बना करके राजा के पास गए। तो राजा तो देखे पहचान ही नहीं पाए कि इतना सुंदर, अरे इतना परम सुंदर, ये कौन है। तो कहा कि राजन मैं वही सौभरी ऋषि हूं। तब तो राजा बहुत प्रसन्न हो गए, अपने सेवकों से कहे कि अरे महाराज इनको मेरे पुत्र के अंतःपुर में ले जाइए। तो मुनि प्रवेशित छत्रा कन्यांतः पुरम रिद्धिमत वृतस्य राज कन्या भीरेकः पंचाशतः वरः। तो अंतःपुर के स्त्रियों के अंतःपुर के सेवकों ने मुनि प्रवेशित, मुनि को अंतःपुर में प्रवेश करा दिया। अच्छा, उन स्त्रियों का, कन्याओं का अंतःपुर कैसा था? रिद्धिमत, सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त महल था। राजा मानदाता कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। और अंतःपुर के सेवकों ने जब ऋषि को वहां पहुंचा दिया तो हुआ क्या घटना कि राजकन्याओं ने 50 कन्याओं ने एक बरह वृतश्च, उन एक सौभरी ऋषि को ही वरण कर लिया। गए थे एक के लिए। देखे, मांगने से कुछ नहीं मिलता, अपने प्रभाव से व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। मांगने से कुछ मिलता है? मांगने तो गए लेकिन राजा तो बहुत चतुराई से काम ले लिए। कहे कि राजा स्वयंवर का आयोजन करूंगा, अर्थात आपको पुत्री नहीं दूंगा। लेकिन इन्होंने अपने प्रभाव से ऐसा रूप बनाया कि एक क्या 50 ने उनको वरण कर लिया। और उस समय क्या होने लगा? तासम कलिरभूत भूयान तदर्थे पोह्य सौहृदम ममानुरूपो नायम व इति तदगत चेतसाम। और उन स्त्रियों में, उन राजकन्याओं में भी सौहृदम अपोह्य, उनका सौहार्द चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि सब कहने लगी कि अयम मम अनुरूपो, ये वर मेरे अनुरूप है, ये मेरे लायक वर है, न वह तुम्हारे लायक नहीं है। इति, ऐसा कहने लगी। ऐसा क्यों कहने लगी? तदगत चेतसा, उनका चित्त पूरी तरह से उस नवयुवक सौभरी ऋषि में लग गया, आकर्षित कर लिए, उनका चित्त ही खींच लिए। और उन सब में तासाम भूयान, बहुत कलिर अभूत, उनमें झगड़ा होने लगा। अब वो सोचने लगे कि राजा ने कहा है एक को चुनना है, हमारे पिताजी ने, तो इसलिए झगड़ रही थी। क्योंकि सौभरी ऋषि ने देखा कि एक का क्या मैं वरण करूं, ये 50 मुझ में चित्त लगा चुकी है, मुझे ही वरण करना चाहती है। तो सौभरी ऋषि तो परम सामर्थ्यवान व्यक्ति थे, उन्होंने 50 को वरण कर लिया। और 50 का वरण कर लिया तब तो पत्नी आ गई। तो अब पत्नी के अनुरूप घर महल सब कुछ वस्तु होना चाहिए ना। अब तक एकांत में रह करके भजन कर रहे थे, अब तक गृहस्थी बस गई। तो उन्होंने वर्ण करके विवाह किया, और विवाह करके उन सब के लिए अपारणीय तपश्रियान, अपने तपस्या के, अपार तपस्या के प्रभाव से अनर्ध्य परिच्छेदिषु, बहुत प्रकार के भोग के विषय वस्तुओं को अपने तप बल से प्रकट कर दिया। क्या क्या प्रकट कर दिया? इसका कह रहे हैं कि नाना उपवना, बहुत प्रकार के उपवन को प्रकट कर दिया। और अमल अंभा सरसु, और निर्मल जल से युक्त सरोवर। वृंदावन में जाएंगे तो कई सरोवर है, चंद्र सरोवर है जहां सूरदास जी भजन करते थे, बहुत सुंदर सरोवर आज भी है, चंद्र सरोवर गिरिराज जी के तलहटी में। तो नाना प्रकार के सरोवर उत्पन्न कर दिए, और सौगंधिक काननेसु, और बहुत ही सौगंध से युक्त वनों को उत्पन्न कर दिया अपने तप के बल से।
और महाअर्ष अर्ह शय्यासन वस्त्र भूषण, और बहुत प्रकार के शैया बिछावन, आसन बैठने के स्थान, वस्त्रों को और भूषण को, आभूषणों को, जो स्त्रियों को प्रिय लगता है, आभूषण वस्त्र, वो सब उत्पन्न कर दिए। स्नान करने के लिए बहुत दिव्य स्थान, अनुलेप, अंगराग, अव्यवहार, जो भी इच्छा वो खाने की वस्तु, और माल्य ही। और इतना ही नहीं, स्वलंकृत स्त्री पुरुषेषु, और बहुत सारी स्त्रियां और पुरुष जो स्वलंकृत थे, बड़े सुंदर उनका रूप था। बहुत प्रकार के दासियों को भी उन्होंने अपने तप के बल से उत्पन्न कर दिया। और उन सब दासियां भी कैसी थी? वे दासियां बहुत ही सुंदर थीं। और वे सब दासियां इनकी रानियों की, पटरानियों की सेवा करती थी। और उस वन में द्विज लोग और भ्रमर लोग गुंजार करते थे, गायन करते थे। और बंदिशु और बंदीजन को प्रकट कर दिए सौभरी ऋषि, जो इनका बिरदावली को गाते थे। जैसे राजाओं के यहाँ बहुत सारे राजाओं की बिरदावली को गाने वाले बंदीजन होते हैं, राजा की प्रशंसा करते हैं, राजा का गुणगान गाते हैं। तो ऐसे बंदीजन को भी सौभरी ऋषि ने अपने तप के बल से प्रकट कर दिया। और प्रकट करके एवं गृहेषु भीरतो विषयान विविधई सुखई, और बहुत प्रकार के, विविध प्रकार के विषयों को सुखपूर्वक सेव मानो, अपने गृहस्थी में रत होकर सौभरी जी इसको भोगने लगे। और तब तक एक दिन घटना घटती है कि राजा मंधाता अपने पुत्री के पास जाते, अपने पुत्रियों के पास जाते हैं कि उनकी गृहस्थी को जरा जा करके देखें। तो जा करके देखते हैं, सनवीक्ष्य, कौन? राजा मंधाता, यद गारहस्थ, उनके गृहस्थी को देखें। तो देखने का क्या प्रभाव हुआ कि वे राजा सप्तद्वीपपति, वो पूरे पृथ्वी के सम्राट थे। राजा मंधाता 7 द्वीपों के मालिक थे। औसे सप्तद्वीपपति महाराज मंधाता विस्मित हो गए इनके वैभव को देख करके। और वे जो अपने को सार्वभौम श्रियान्वितम, सार्वभौम राज्य के मालिक थे, अखंड संपदा के मालिक थे, उनका ये जो अभिमान था, स्तंभ था, अजहात चला गया, गर्भ चला गया। करिए, मैं तो इस सौभरी ऋषि के विषय के आगे, मेरा विषय तो कुछ भी नहीं, मेरा सब प्रभाव कम हुआ है। और वे आश्चर्यचकित हो गए। इस सुखदेव गोस्वामी करें कि इतना अपने तपबल से वैभव को उत्पन्न किया कि पूरे पृथ्वी के सप्तद्वीपपति राजा मानधाता भी, जो अपने को गर्वित महसूस करते थे कि मेरे पास सार्वभौम श्री है, लक्ष्मी है, अपार धन है, विविध प्रकार के भोग हैं, क्या नहीं है, वे अपने को लज्जित महसूस करने लगे। इतना प्रभाव देखा। तो इस तरह के भोग की वस्तु, सारी वस्तुओं को अपने तपबल से सौभरी जी उत्पन्न करके अब बहुत दिनों तक भोग भोगे। लेकिन भैया कितनों भोग भोगे तो भोगों से व्यक्ति कभी उबता नहीं है। तो उस तरह का घटना सौभरी ऋषि के जीवन में घटी। एक दिन अचानक वे विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे कि जैसे अग्नि है, अग्नि में घी के बूंदे को डालते रहे व्यक्ति तो कभी अग्नि नहीं बुझती है, अर्थात अग्नि सदा लहलहाती रहती है। तो इंद्रियों को जितना विषय दिया जाए, इंद्रियां कभी विरत होने वाली नहीं है। इसको जब तक भोग देते रह जाएगा व्यक्ति, तब तक इंद्रियां कभी भोगों से संतुष्ट नहीं होगी, ये संतुष्ट होगी नहीं। इंद्रियों को अग्नि के समान कहा गया, जितना विषय डालिएगा ये कभी शांत नहीं होगी। तो इस बात को अनलह, अग्नि की तरह वो समझ गए। और समझ करके एक दिन की बात है, स कदाचिदुपासीन आत्मापनवमात्मनः
ददर्श बहवृश्चाचार्य मीन संग समुत्थितम। एक दिन की बात है कि सौभरी ऋषि एकांत में बैठे थे कदाचित सुखपूर्वक, और वे विचार करने लगे। ददर्श मतलब देखना और विचार करना दोनों है। वो अपने पर विचार करने लगे कि अरे मैं तो आचार्य कोटि का व्यक्ति था, बहवृश्चा आचार्यो, मैं साधारण व्यक्ति नहीं था। मीन संगम समुत्थितम, अरे केवल मछली का संग करने के कारण आत्मनः आत्मा अपहनवः, मैं अपने को पतित बना लिया, पतित हो गया, मैं विषय रूपी सागर में गिर गया। ओहो, इस बात को सौभरी ऋषि देखने लगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि स्त्रियां दुख देने लगी, दुख नहीं, स्त्रियां तो परम सुंदर अपने पति की सेवा कर रही थी, कोई साधारण स्त्री नहीं थी। और ये भी अपने समर्थ से इतना भोग उत्पन्न कर दिए कि देखिए राजा मंधाता भी उनके सामने लज्जित हो गए। लेकिन एक संकेत है यहाँ पर कि कोई व्यक्ति पूर्व में भजन किया है खूब वैराग पूर्वक, अगर विषय में गिर भी जाए तो वो विषय से कुछ दिनों के बाद बिल्कुल व्यक्ति को वैराग हो जाएगा। भक्ति के प्रभाव से उसके मन में वैराग आने लगता है। तो उसी के अंतर्गत सौभरी ऋषि के मन में विचार आने लगा कि मैं कहाँ था, कहाँ गिर गया, हाय हाय हाय। तो ये विचार करते हुए अपने में एक श्लोक बोलने लगे जो हम सबों के लिए उपादेय है। अहो इमं पश्यत मे विनाशम तपस्विना सच्चरित व्रतस्य अंतर्जले वारिचर प्रसंगात् प्रच्यावितम ब्रह्मचिरम धृतम यत्। कहने लगे सौभरी ऋषि अपने आप से ही, अपने मन से विचार करने लगे एकांत में बैठकर। अच्छा, एकांत में है, वहां स्त्रियां नहीं है। वो विचार करने लगे, अहो अहो कितनी खेद की बात है कि मैं क्या कैसा था, तपस्वी न, मैं तपस्या में रत था, सब भोगों को त्याग करके इंद्रियों और मन को बहिर्मुख न करके अंतर्मुखी कर लिया था, और सच्चरित और सच्चरित में था, और व्रतस्य व्रत में लगा हुआ था, तपस्या में लगा हुआ था, और वारी चरत प्रसंगात अंतर्जले, जमुना जी के जल के भीतर में तपस्या कर रहा था, और बारी चर प्रसंगात, और केवल मछली के संग के प्रभाव से एवं में विनाशम पश्यत, मेरे इस विनाश को देखो, मैं मेरा पतन को देखो, मैं कहाँ पतित हो गया हूं, केवल बारी चर के प्रसंग से। और वे स्त्री का भोग नहीं किए, ऐसा नहीं कि स्त्रियों के पास गए, एकांत में तपस्या कर रहे थे। और इसे एक शिक्षा मिलती है कि साधु को अकेले नहीं रहना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए। बहुत खतरा है अकेले में। इतने बड़े सिद्ध महात्मा की तो ये गति है, तो हमारी क्या गति होगी। हम लोग तो इतना देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारी क्या गति होगी। तो कह रहे हैं कि मैं ऐसी उच्च अवस्था पर था, लेकिन वारी चर प्रसंगात, केवल मछली का संग करने से मैं इतना पतित हो गया। और चिरम धृतम ब्रह्म, और अपने ब्रह्म तेज को मैं बहुत काल तक धारण करके था, और वो मेरा वीर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्म तेज प्रच्यावितम, स्खलित हो गया, गिर गया। तो इस प्रकार से वे रोज ग्लानि करते थे, मन में विचार करते थे, क्योंकि वैराग एक दिन में नहीं आता। व्यक्ति जैसे बहुत दिनों तक विचार करे तब वैराग उत्पन्न होती है, भोगों से व्यक्ति की लिप्सा हट जाती है। तो इस प्रकार से बहुत दिनों तक अपने विनाश को देखते रहे कि मैं कहाँ गिर गया हूं। तब वे शिक्षा दिए जो आज के श्लोक में है,
संगा त्यजेत मिथुना व्रतीनां मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिन्द्रियाणि एकश्चरन् रहस्य चित्तमनन्त ईशे युञ्जीत तद्व्रतेषु साधुषु चेत प्रसंगः। वे अपने जीवन से ही दूसरों मुमुक्षु लोगों को शिक्षा देने लगे। सौभरी ऋषि पहले ब्रह्मचारी हुए और बहुत बड़े फिर गृहस्थ हुए और पुनः फिर सन्यास की ओर जा रहे हैं। तो अपने जीवन से शिक्षा दे रहे हैं कि जो मुक्ति के पथ पर, भगवत पथ पर लगना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को मिथुन व्रती नाम, जो भोगी व्यक्ति हैं, उनका संग को त्याग करके और सभी प्रकार से अपनी इंद्रियों को बाहर ना जाने दे, विषय की ओर ना जाने दे और एकांत में रहे। यहाँ एकांत का अर्थ है कि भक्तों के संग में रहे, विषयी व्यक्ति का संग में ना रहे, साधुओं के संग में रहे और अपने चित्त को भगवान अनंत में लगा दे। और यदि संग करना ही है, एकांत कहने के लिए नहीं कह रहे, संग करना है तो तद व्रतेषु साधुषु, जो भगवान में अपने चित्त को लगा दिए, ऐसे साधु पुरुषों का संग करना चाहिए। और आगे कह रहे हैं कि एकस्तपस्व्यः मथाम्भसि मत्स्य संगात् पंचाश दासमुत पंचसहस्र सर्गः नान्तं व्रजाम्य उभय कृत मनोरथानां माया गुणैर्हित मतिर्विषयेऽर्थ भावः। वो कह रहे हैं कि अहम, मैं एकः तपस्वी, मैं तपस्वी बिल्कुल अकेला था, लेकिन मत्स्य संगात, केवल मछली के संग करने से मैं क्या हो गया, 50, क्योंकि सौभरी ऋषि 50 स्त्रियों के साथ रहते थे तो अपने को 50 रूपों में बांट लिए थे। देखिए तप का बल, तपस्या से सौभरी ऋषि अपने को 50 रूपों में कर लिए थे, अष्ट सिद्धियां उनको प्राप्त थी। 50 वो सौभरी ऋषि हो गए थे एक जैसे, अब 50 अलग अलग क्रिया में थे। कोई सौभरी ऋषि अपने पत्नी के साथ विहार कर रहे हैं, तो कहीं सौभरी ऋषि अपनी पत्नी के साथ शयन कर रहे हैं, तो कई सौभरी ऋषि किसी के साथ भोजन कर रहे हैं। अलग अलग रूप देखा जा सकता था। तो कह रहे कि मैं पहले अकेला एक था और फिर मछली के संग के कारण 50 और उतः सर्ग, और उसके कारण मेरे कितने पुत्र हो गए, पंच सहस्त्र, 5000 मेरे पुत्र पुत्रियां हो गई। तो कह रहे कि मैं पहले अकेला था, केवल संग करने के कारण 50 हो गया और 50 के कारण मैं अब 5000 हो गया। और ये सब कैसे हुआ, तो कह रहे मत्स्य संगात, एक उत्तर दे रहे, मछली का संग करने के कारण। तो उस संग का क्या प्रभाव होता। अच्छा, कोई विचार करे कि भाई हम विषयी व्यक्ति का संग करेंगे तो क्या होगा, तो अपने से कह रहे हैं कि विषय अर्थ भाव, श्लोक संख्या 52 में 52 में, कि विषय वस्तु जो हमारा पतन कराने वाला है उसमें सत्य बुद्धि हो जाती है कि यही सत्य है। जैसे शिव जी का अनुभव है, अनुभव है भगवान शंकर का, कह रहे हैं पार्वती से कहो उमा में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सब सापनिक वस्तुएं हैं भोग, लेकिन संग का ये प्रभाव होता है कि विषय में अर्थ भाव हो जाता है, विषय सत्य लगता है और भजन में कोई रुचि नहीं उत्पन्न होती है। तो संग का प्रभाव कह रहे हैं सौभरी ऋषि कि विषय में अर्थ भाव हो जाता है व्यक्ति का, और अर्थ भाव होने से फिर क्या होता है, माया गुणैर्हित मति, और फिर माया उसकी मति का अपहरण कर लेती है। इतना परिणाम होता है।
सौभरी ऋषि अपने अनुभव से कह रहे हैं कि पहले मैं एक था और एक के कारण 50 हुआ और 50 से अब देखो मेरे गारहस्थी को में 5000 हो गया। अब तो परिवार बढ़ता ही जा रहा है। ये परिणाम हुआ। तो ये सब घटना घटित हुआ, पतित हुआ, इसका हेतु क्या है? तो अपने अनुभव से कह रहे मत्स्य संगात, ये पंचमी विभक्ति है। केवल मछली को देखने से, उनका संग करने से, और संग करने के परिणाम क्या हुआ कि विषय में अर्थ भाव हो गया, विषय हमें सत्य लगने लगे, उसमें अर्थ बुद्धि हो गई कि परम सिद्धि यही है, ये विषय भोगना ही परम सिद्धि है। और ऐसे में व्यक्ति जब स्थिति में हो जाता है कि विषय को ही अर्थ मानने लगता है, तो फिर माया क्या करती, उसके हृदय हरण कर लेती है। किसका? मति का, चित्त का। चित्त से ही भी कोई व्यक्ति विचार करता है ना, उसके मति का ही अपहरण कर लेती है। तो इस प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं कि भाई विषय के संग से बचो, नहीं तो वे तुम्हारे बुद्धि में भर देगा कि विषय ही सत्य है। और आज भी बहुत सारे वैष्णव को देखा जा रहा है, मैंने अपने जीवन में देखा कई वैष्णव को कि नाम जप भक्ति छोड़ करके विषय में लग गए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि विषय का संग करने से हुआ। जिस स्तर पर भी व्यक्ति हो, विषय का संग करने से ये गति होना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन एक और बात और धैर्य देने की है कि विषय भोग में चल जाएगा, लेकिन पूर्व में भक्ति किया है तो फिर वो ही भक्ति उसको उठाएगी। भक्ति की इतनी अपार महिमा है कि व्यक्ति भक्ति को त्याग भी दे तो पुनः वही भक्ति उसको उठा देगी एक दिन। इसलिए डरने की भी बात नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति अनर्थ को जान गया कि विषय अनर्थ है, तो उस अनर्थ में जाए ही क्यों? इससे बचना चाहिए। तो एवं वसन गृहे कालम विरक्तो न्यासमास्थिता वनम जगाम अनुनय युवस तत्पत्नयः पतिदेवतः। एवं गृहे कालम व्यसन, तो कुछ काल तक वो अपने घर गृहस्थी में रहें और समय आने पर विरक्त, उस घर से विरक्त होकर के संन्यासम आस्थितम, उस संन्यास आश्रम में चले गए। और संन्यास में चले गए तो फिर वे अपनी गृहस्थी को त्याग करके वनम जगाम, वन में चले गए। और जब अपने पति को उन 50 स्त्रियों ने देखा कि मेरे पति वन में चले गए हैं, तो ऐसे पति देवता, जो पति को ही देवता मानती थी, तो तत्पत्नी, उनकी पत्नियां भी उनके पीछे पीछे अनु ययुः, उनके पीछे पीछे चली गई। देखे ना, एक भक्त का प्रभाव होता है। देखिए, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मेरे मन में ऐसा विचार आता है अनुभव से कि एक स्त्री को अपने पति में ही अनुरक्त रहना चाहिए। कोई भी अगर स्त्री के लिए, और पति अगर भगवत भक्त है, अगर स्त्री पति में आसक्त रहेगी तो उसका निश्चित कल्याण होगा, निश्चित कल्याण होगा। क्योंकि इतना आसक्त रहेगी तो पति जहां जाएंगे वही जाएंगी। जैसे सीता जी अपने पति में अनुरक्त थी, भगवान में, राम में, तो भगवान राम कहते रहे, बहुत प्रकार का भय दिखाएं, धर्म दिखाएं, शिक्षा दिए कि मेरी आज्ञा है कि तुम मेरी माता पिता की सेवा करो। लेकिन उनका मन अपने पति में अनुरक्त था, तो पति जहां गए वहीं गई। तो एक स्त्री, पति देवता शब्द से मैं कह रहा हूं कि पति को ही देवता मानती थी, पति का अतिरिक्त कुछ नहीं मानती थी। अच्छा, उन स्त्रियों ने पति को ही वरण किया था, भोगों का वरण नहीं किया था। क्योंकि भोग तो उस समय थे नहीं थे, केवल ऋषि ने अपने को सुंदर बना लिया था, भोग तो नहीं था। वो अपने पति को ही वरण कर लिए। तो पति देवता शब्द है। तो पति में आसक्त थी, भोग तो अपार थे, लेकिन उन सबों ने भी भोग का त्याग कर दिया और अपने पति के पीछे पीछे अनु मतलब पीछे पीछे अयु, सब भोगों को त्याग करके वो स्त्रियां भी चली गई। तत्र तप्त्वात् तपस्तिक्षण
मात्मा कर्षणमात्मवान् सहेवाग्निभिरात्मानं योज परमात्मनि। तो वन में जाके उन्होंने क्या किया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वे ऋषि अब आत्मवान हो गए, अब आत्मा पर ही विचार करते थे। तो उन्होंने आत्मकर्षण, अपने शरीर को तपस्या से सुखा दिया। कैसे तपस्या किए? क्षीण, क्षीण मतलब उग्र तपस्या किए। बिना तपस्या के शरीर और मन इंद्रियां पवित्र नहीं होती हैं। ये बात को बिल्कुल हम सब वैष्णव को समझना चाहिए। विषय में भोग करते करते इंद्रियां दूषित हो जाती हैं। विषयों का संसर्ग पा करके इंद्रियां और मन दूषित हो जाती है। तो इनको पवित्र करने का उपाय है तप करना। तप क्या है? इंद्रियों को विषयों से बहुत दूर रखना, मन को भी। तब बहुत काल तक ऐसा करेंगे तब इंद्रियां और मन पवित्र हो जाती हैं। तो उन्होंने अपने मन को और इंद्रियों को पवित्र किया तपस्या से, और करके अग्निभिरात्मान, और आहवनीय अग्नियों के साथ आत्मानम, अपने को परमात्मनि योज, अपने को भगवान में लगा दिए मन को। ये तो योगी थे ना। योगी लोग अंत में अपने से मन को भगवान में लगा करके वे मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करते। योगी लोग वो अपनी मृत्यु स्वयं निर्धारित करते हैं। योगी लोग तो वे क्या किए कि अपने इंद्रियों को जो बहिर्मुख थी उसको अंतर्मुख किए और परम तपस्या में रत हो करके, और मन, ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 स्कंद के 1 अध्याय में दिया हुआ है कि योगी लोग कैसे जाते हैं। तो सब ओर से इंद्रियों को हटा करके परमात्मा में मन को लगा करके और शरीर का त्याग कर दिए, शरीर का त्याग कर दिए। तो कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की, हे महाराज, तासपत्युर महाराज, हे महाराज, स्वपत्युर, अपने पति की आध्यात्मिकीम गति निरीक्ष्य, उन स्त्रियों ने अपने पति की इतनी दिव्य गति को देख करके उन सबों ने भी उसी का अनुसरण किया। तत्प्रभावेण, उनके प्रभाव से, क्योंकि साधारण व्यक्ति नहीं थे, और उन सब ने भी अपने पति के गति को अनवियुष प्राप्त किया। जिस प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं, अग्निम शांतम इवा अर्चिसः, जिस प्रकार शांत अग्नि जब शांत होती है, अग्नि ललहाती है, अग्नि प्रज्वलित है तो बहुत सारे ज्वालाएं उससे निकलती हैं, लेकिन अग्नि जब शांत होती है तो सब ज्वालाएं भी उसी अग्नि में समाहित हो जाती हैं। तो ये दृष्टांत सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं कि बहुत सारी ज्वाला रूपी जो स्त्रियां थी उसी अग्नि में समाहित हो गए, अर्थात अपने पति के गति को ही प्राप्त की। तो हम सब के लिए जो प्रसंग है बड़ा उपादेय है। हम सबको इस पर विचार करना चाहिए कि संग से हमारा चित्त क्या होता है, विषय में अर्थ बुद्धि कर लेता है, और जैसा ही अर्थ बुद्धि हुआ कि माया भगवान की गुणई माया, जो गुणमय माया है, हमारे मति का ही अपहरण कर लेती है। गीता जी में एक श्लोक है, भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया पृतचेतसाम। भोग क्या करती है कि हमारे चित्त का ही अपहरण कर लेती है। तो उसमें हम सब भक्तों को विचार करना चाहिए। सौभरी जी का जो चरित्र है परम उपादेय है। तो हर मुमुक्षु व्यक्ति को, सबके लिए उपदेश नहीं है, मुमुक्षु के लिए है, जो मुक्ति पाना चाहते हैं उनके लिए उपदेश है। तो हम जो मुमुक्षु हैं, इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम सब के लिए ये शिक्षा बड़ा ही अनुकूल है। इस पर हम सबको विचार करना चाहिए। और ये सौभरी ऋषि सुनी सुनाई बात नहीं, अपने जीवन का अनुभव कहे हैं।
और इस बात को सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहे हैं। जो महाराज परीक्षित भी घर गृहस्थी में लगे हुए थे, तो उनको बहुत साहस मिला कि अब मैं भी सब प्रकार की आसक्ति का त्याग करके मन भगवान में लगा करके, और साधु पुरुषों का संग तो मुझे मिल ही रहा है, इनके संग में आपके मुख से हरि कथा सुनते सुनते सभी प्रकार के आसक्ति का त्याग करके मैं भी इस तरह के शरीर को त्याग दूंगा। तो महाराज परीक्षित को सर्प डसा है, लेकिन उसके पहले वो शरीर को त्याग दिए, भगवान में चले गए। तो ये चरित्र भी महाराज परीक्षित को बहुत प्रेरित किया है, बहुत है। क्योंकि अब 9वें स्कंद के बाद ये 10वें स्कंद सुनने लगेंगे भगवान की लीलाओं को। तो जब तक हमारा चित्त निर्मल नहीं होगा तो हम भगवान की लीला कथा में रुचि नहीं हो पाएगी। जब तक हमें विषय में अर्थ बुद्धि रहेगी, हम भगवान की लीला कथा को नहीं समझेंगे। और जब हमारी मति निर्मल हो जाएगी तो भगवान की लीला कथा में ही अर्थ बुद्धि हो जाएगी। एक दिन अवस्था ऐसी आएगी। तो मैं कथा को यहीं विराम देता हूं। आप सब वैष्णव इस पर विचार करें। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद।